Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। एससी, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। एससी डिक्लाइंस, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। किस चीज़ से मना किया है? टू इशू, इशू मीन्स जारी करने के लिए, जारी करने से मना कर दिया है। एन ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर्स भी होते हैं, ठीक। तो ऑर्डर यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। आर्टिकल्स को डिटरमाइनर के रूप में भी यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर जो है, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। जब ऑर्डर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ओश आता है, ठीक, ऑर्डर। इसी वजह से यहाँ पर एन का यूज किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आदेश को जारी करने से मना कर दिया है। आदेश किस पर था? ऑन बूथ वाइज वोटर डाटा। मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक, 20 बूथ बनाए गए, तो हर एक बूथ का जो डाटा है वो इलेक्शन कमीशन जो है अपनी साइट पर अपलोड करे। बट ऐसी जो है मांग की गई थी याचिका में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने वो मतलब ये करने से मना कर दिया है, मतलब आदेश देने से मना कर दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। डिक्लाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए मेन वर्ब है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। इशू जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो नाउन के रूप में, दूसरा वर्ब के रूप में। यहाँ पर जो है इशू वो वर्ब के रूप में यूज किया गया है, ठीक। और इशू जब नाउन होगा तो इसका मतलब होता है कोई मुद्दा। ऑर्डर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आन जो है प्रीपोजिशन है। बूथ वाइज वोटर डाटा जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, एक से दो लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि 1995 1995 पीपल जो हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, ठीक। सिर्फ 5 लोग रेस्ट हैं 2000 होने में, ठीक। तो 2000 जल्द ही हम लोग पहुंचने वाले हैं, इसलिए आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। कोर्ट सेज, कोर्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। कोर्ट सेज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट कि इट डज नॉट वांट, सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ इट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोनाउन है। इट डज नॉट वांट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं चाहता है टू डाइवर्ट अटेंशन, जो अटेंशन है उसको भटकाना, ठीक। डाइवर्ट में होता है भटकाना, ठीक। तो डाइवर्ट जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता है, इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मना कर दिया है। टू डाइवर्ट अटेंशन, किसका अटेंशन है? ये बताया गया है ऑफ से। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, ये रिलेशन बता रहा है। ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का जो ध्यान है इलेक्शन कराने पर, उससे जो है सुप्रीम कोर्ट मतलब कि कहीं भटक ना जाए, डाइवर्ट ना हो जाए, ठीक। तभी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसने मना कर दिया है। अटेंशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन द मतलब ये पूरी फ्रेज होती है, नोट डाउन कर लीजिए। इन द मिडिल ऑफ पोल, पोल मीन्स होता है चुनाव, ठीक। तो इन द मिडिल ऑफ मतलब चुनाव के बीच में, इसका मतलब होता है बीच के बीच में, ठीक। तो चुनाव के बीच में, तो सीधे सीधे कोर्ट ने कह दिया है कि मैं इलेक्शन कमीशन को जो उसका ध्यान है इलेक्शन कराने पर, उसको मैं भटकाना नहीं चाहता हूँ, डाइवर्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए जो है उसने इस मतलब कि आदेश जो है वो जारी करने से मना कर दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो निवेदन है, रिक्वेस्ट है। एप्लीकेशन फॉर, किस लिए एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन फॉर, वन सेकेंड, एप्लीकेशन फॉर पब्लिकेशन ऑफ टर्न आउट डाटा। टर्न आउट डाटा, कितने वोट हैं पड़े जो हैं, जैसे मान लीजिए एक गांव में 500 लोग हैं और वहां पर सिर्फ वोट जो है वो सिर्फ 250 लोगों ने डाला, ठीक। तो 50% जो है वोट वहां पर पड़ी, इसी को बोलते हैं टर्न आउट डाटा, ठीक। तो पब्लिकेशन मीन्स प्रकाशित करना। टर्न आउट डाटा इन फॉर्म 17C, जो फॉर्म 17C है उसमें डाटा को रिलीज करें। हैज़ ऑलरेडी बीन सॉर्ट, अब देखिए हैज़ जो है इसका भी सब्जेक्ट हमें सर्च करना है। हैज़ ऑलरेडी बीन सॉर्ट, पहले ही मांग की गई है। ऑलरेडी मीन्स पहले ही, बीन सॉर्ट पहले ही मांग की जा चुकी है। देखिए हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, तो ये जो मांग है ये पहले भी की जा चुकी है। यहाँ पर देखिए सीक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सीक की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी गई है सॉर्ट। इन अ पिटीशन, एक याचिका में। अब पिटीशन की विशेषता प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से बताई गई है। पिटीशन जो है पेंडिंग, जो पेंडिंग पड़ी हुई है सिंस 2019, 2019 से, मतलब उस याचिका में जिसमें 2019 में मांग की गई थी वो याचिका अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, उसमें कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। एक बार इसमें ग्रामर देख लेते हैं और टेंस भी।
कोर्ट, कोर्ट जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई। कोर्ट के लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर सेज है। दैट जो है वो कंजंक्शन है। इट जो है वो कोर्ट के लिए प्रोनाउन है। इट चूंकि सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई, डज आई हुई है। नॉट एडवर्ब है। वांट जो है वो मेन वर्ब है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। किस लिए? डाइवर्ट अटेंशन। अटेंशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। अटेंशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। इलेक्शन कमीशन जो है ये नाउन है। इन द मिडिल ऑफ पूरी फ्रेज होती है। पोल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए अप्लीकेशन फार, फार हमारा पहला प्रीपोज, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस इंड हुआ है पोल पे आकर के, कामा लगा करके दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। अप्लीकेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई है। ठीक, फार जो है फार पहला प्रीपोजिशन है, इसीलिए एप्लीकेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई है, क्योंकि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नाउन है, फार प्रीपोजिशन है। एप्लीकेशन फार पब्लिकेशन, पब्लिकेशन मीन प्रकाशित करना, तो पब्लिकेशन नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन टर्न आउट डाटा जो है कंपाउंड नाउन है। इन प्रीपोजिशन फॉर्म 17C ये भी कंपाउंड नाउन है। अब यहाँ पर हैज जो है हेल्पिंग वर्ब वो एप्लीकेशन के लिए आई हुई है। एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी बीन सॉट, एप्लीकेशन जो है उसमें पहले से ही ये मांग की जा चुकी है। तो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पसिव वॉइस। इन अ पिटीशन, एक याचिका में। इन जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है पिटीशन के लिए आया हुआ है। पेंडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। सिंस प्रीपोजिशन है। 2019 जो है वो नाउन है। सिंस कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसे आप ग्रुप में पोस्ट करके उसका आंसर पा सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, सुप्रीम कोर्ट जो कि शुक्रवार को रेफ्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। रेफ्यूज का सिनोनिम यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने मना कर दिया, किससे? टू पास, पास का सिनोनिम यहाँ पर इशू हो जाएगा, पास करने से। एन इंट्रिम ऑर्डर, एक इंट्रिम ऑर्डर, इंट्रिम का सिनोनिम होता है टेम्परेरी। ठीक, तो टेम्परेरी ऑर्डर जो है उसे पास करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अब इंट्रीम के सिनोनिम अगर नोट डाउन करने हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। टेम्परेरी होता है, प्रोविजनल होता है, ठीक, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। एन इंट्रीम ऑर्डर, एक इंट्रीम आदेश, इंट्रीम आदेश मतलब कुछ समय के लिए आदेश। ठीक, तो यहाँ पर आर्टिकल एन जो है वो ऑर्डर के लिए आया हुआ है, इंट्रीम जो है वो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वर्ब होती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING ऐड कर देते हैं तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। ऑर्डर जो है डायरेक्टिंग, जिसमें निर्देश देना था। द इलेक्शन कमीशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इलेक्शन कमीशन को निर्देश देना था, ऐसा ऑर्डर पास करने की मांग की गई थी। इलेक्शन कमीशन टू अपलोड, वन सेकेंड, किस लिए आदेश देना था? ये उद्देश्य बताया गया है। टू अपलोड ऑथेंटिकेटेड कामा स्कैन्ड एंड लिजिबल कॉपीज ऑफ फॉर्म 17C, जो फॉर्म 17C होता है उसका ऑथेंटिकेटेड मतलब कि प्रमाणिक होना चाहिए। प्रमाणित की इलेक्शन कमीशन ही की कॉपी है, ठीक, ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, स्कैन्ड होनी चाहिए, मतलब कि जो फोटोकॉपी मतलब की मशीन होती है उससे स्कैन की गई होनी चाहिए। एंड और लिजिबल कॉपीज, लिजिबल मीन्स जिन्हें पढ़ा जा सके, ऐसी कॉपीज जो है वो अपलोड करनी चाहिए, ऐसा निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को। 10, हाँ, फॉर्म 17C शोइंग। अब देखिए 17C, फॉर्म 17C की विशेषता बताइए। शोइंग, शोइंग मीन्स जो इसमें दिखाया गया है द अकाउंट ऑफ ओट्स, जो अकाउंट्स हैं मतलब कि टोटल ओट्स कितनी पड़ी, द अकाउंट्स ऑफ ओट्स, ओट्स का अकाउंट कितनी ओट पड़ी। रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड की गई बूथ वाइज, प्रत्येक बूथ पर। आफ्टर ईच फेज ऑफ पोलिंग, प्रत्येक पोलिंग के बाद, आफ्टर माने के बाद में, तो आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। आफ्टर ईच फेज, प्रत्येक चरण की पोलिंग के बाद। इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में, तो लोकसभा इलेक्शन के प्रत्येक चरण के बाद कितनी वोट्स जो हैं वो पड़ी हैं, किस किस बूथ में कितनी वोटें पड़ी हैं, इसका डाटा जो कि फॉर्म 17C के अंतर्गत दिया जाता है, मतलब वो होता है, उससे जो है अपनी साइट पर अपलोड करें। जैसे कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतनी गर्मी में, ठीक, अभी मैं इसे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, उसके बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। यहाँ पर द जो है आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट जो है सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट जो है द सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। इसके लिए वर्ब है वो यहाँ पर रिफ्यूज्ड है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। टू पास, पास का सिनोनिम यहाँ पर इशू हो जाएगा। आर्टिकल एन जो है वो ऑर्डर के लिए आया हुआ। इंट्रीम जो है वो एडजेक्टिव है। ऑर्डर की विशेषता बताई गई डायरेक्टिंग से, डायरेक्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। द आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन, ये कंपाउंड नाउन हो गया। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया अपलोड करना, मतलब कहीं पर प्रकाशित करना। अब यहाँ पर देखिए ये विशेषता बताई गई है ऑथेंटिकेटेड, जो अपलोड हो मतलब जो डाटा हो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, स्कैन्ड होनी चाहिए। एंड लिजिबल कॉपीज ऑफ फॉर्म 17C, जो लिजिबल, लिजिबल मीन्स जिसे पढ़ा जा सके, ऐसी फॉर्म 17C की
कॉपी अपलोड की जानी चाहिए। अब फॉर्म 17C की विशेषता बताई गई है शोइंग, जिसमें दिखाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड ये भी एडजेक्टिव है, स्कैंड ये भी एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन एलिजिबल जो है ये भी एडजेक्टिव है। कॉपीज के लिए ये 3 एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, ऑथेंटिकेटेड, लिजिबल और स्कैंड, ठीक। तो कॉपीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, फॉर्म 17C कंपाउंड नाउन है, शोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, अकाउंट ऑफ ओट्स टोटल ओट्स, रिकॉर्डेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, रिकॉर्डेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बोथ वाइज जो है कंपाउंड नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन, ईच जो है वो एडजेक्टिव है, फेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, पोलिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है सॉरी, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, लोकसभा इलेक्शन जो है वो कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिसेस, जस्टिसेस मीन्स न्यायाधीशों की एक वेकेशन बेंच, इस समय जैसे सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी चल रही है, ठीक। तो कुछ जो जज हैं वो यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं वेकेशन बेंच। अब वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिसेस दीपांकर दत्ता एंड सतीश चंद्र शर्मा, जो जस्टिसेस हैं, न्यायाधीश हैं, उसमें दीपांकर दत्ता हैं और सतीश चंद्र शर्मा हैं। अब वेकेशन बेंच सेड, वेकेशन बेंच ने बताया, द नेशन वाज ऑन द इवनिंग ऑफ द 6th फेज, जो नेशन है मतलब कि पूरे राष्ट्र में जो है, ये कल की बात की गई है क्योंकि आज ओंटें पड़ रही हैं ना, तो कल की बात की गई कि जो राष्ट्र है, ठीक, वो था ऑन द इवनिंग की संध्या पर, द 6th फेज, जो 6th फेज की ओंट पड़ने वाली थी उसकी पूर्व संध्या पर है। इस टाइम जो है इवनिंग ऑफ द 6th फेज ऑफ जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की 6th फेज की पूर्व संध्या पे हैं। मैमोथ पोल्स रिक्वायर्ड ह्यूज ह्यूमन रिसोर्सेज, मैमोथ के सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक वर्ड होता है COLOSSAL, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोलेस्ट्रल होता है, फिर एग्जाम में पूछा गया है इनॉर्मस, इनॉर्मस जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सब इसके सिनोनिम है। ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है विशालकाय, ठीक, ये भी इसका सिनोनिम है। वास्ट, VAST, ये भी इसका सिनोनिम है। तो मैमोथ के कितने सिनोनिम हो गए? वास्ट हो गया, इनॉर्मस हो गया, कोलेस्ट्रल हो गया, ह्यूज हो गया, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। मेमोथ, मेमोथ मीन्स होता है विशाल का है। मेमोथ पोल्स जो चुनाव होते हैं वो बड़े स्तर पर होते हैं, भारत की संख्या बहुत अधिक है। रिक्वायर्ड, आवश्यकता होती है, ह्यूज ह्यूमन इश्यूज, बहुत बड़े ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। द कोर्ट सेड, ऐसा कोर्ट ने बताया, एडिंग दैट, एडिंग ने जोड़ते हुए, दैट की इट डिड नॉट वांट, इट जो है ये कोर्ट के लिए आया हुआ है प्रोनाउन, कोर्ट जो है नहीं चाहता है टू डाइवर्ट, डाइवर्ट मीन्स भटकाना, टू डाइवर्ट द अटेंशन, जो अटेंशन है, जो ध्यान है, उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता है कोर्ट, किसका? ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का जो ध्यान है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट भटकाना नहीं चाहता है, डाइवर्ट करना नहीं चाहता है। अगर ये आदेश पास कर देंगे तो जो इलेक्शन कमीशन है वो इन सब में जुट जाएगा। इसीलिए इन द मिडिल ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन के बीच में, इन द मिडिल ऑफ का मतलब होता है के बीच में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एवरी वन, प्रत्येक व्यक्ति, इज है फार अफेयर, देखिए फार अफेयर मतलब होता है बिना किसी कारण के। एवरी वन इज फार एंड फेयर मतलब कि स्पष्ट रूप से जाता है, एंड फ्री इलेक्शन मतलब कि इस फेयर, फेयर में कोई भी धांधली ना हो, ठीक, एकदम फेयर इलेक्शन हो, एंड फ्री इलेक्शन होनी चाहिए मतलब कोई भी पैसा वैसा नहीं लगना चाहिए, बांटा जाना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरप्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्ट नहीं कर सकता है, वन सेकेंड, द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरप्ट द, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्ट नहीं कर सकता है। इंटरप्ट के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। पहला सिनोनिम होगा हिंडर, पहला सिनोनिम होगा हिंडर। हाल्ट, हाल्ट जब वर्ब होगा तभी इसका सिनोनिम होगा डिसरप्ट, ये सब के सिनोनिम हैं। 3 नोट डाउन कर लीजिए, 3 ही याद आ रहे हैं, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कैन नॉट इंटरप्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरप्ट नहीं कर सकता है, बाधित नहीं कर सकता है। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, जो इलेक्शन की प्रोसेस है, कंडक्ट का सिनोनिम यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा, जो इलेक्शन की प्रोसेस है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट बाधित नहीं कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पर कंडक्ट का सिनोनिम हो जाएगा प्रोसेस। इट कैन ओनली इन्हांस, जो इट है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट केवल कर सकता है, इन्हांस मीन्स बढ़ा सकता है, द कंडक्ट ऑफ द पोल्स, जो पोल्स हो रहे हैं, जो प्रोसेस है उसको इट कैन ओनली इन्हांस, सॉरी यहाँ पर इट जो है अगर कह रहा है ऑर्डर के लिए, ठीक, सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश कर दे तो क्या होगा? इट कैन ओनली इन्हांस, इन्हांस मीन्स बढ़ा सकता है, द कंडक्ट ऑफ द पोल्स, जो प्रोसेस है पोल्स की, चुनाव की, उसको आगे बढ़ा सकता है। वी हैव टू कॉन्शियस ऑफ द ग्राउंड रियलिटी, वी माने हम सबको जो है कॉन्शियस होना चाहिए, मतलब अवेयर होना चाहिए। कॉन्शियस का सिनोनिम यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, अवेयर, ठीक। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस, हमें अवेयर होना चाहिए, किससे? ऑफ द ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी है उससे अवेयर होना चाहिए, जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है इससे भी अवेयर होना चाहिए। जस्टिस दत्ता रिमार्क्ड, ऐसा जस्टिस ने टिप्पणी करते, जस्टिस जो न्यायाधीश दत्ता है उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें ग्राउंड रियलिटी से अवेयर होना चाहिए। कॉन्शियस मीन्स होता है अवेयर होना। आई होप
अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश होता है, कॉन्शियस मीन्स अवेयर हो जो। द कोर्ट एडजर्न द एप्लीकेशन सिंप्लिसिटर, जो कोर्ट है उसने एप्लीकेशन सिंप्लिसिटर को क्या कर दिया है, एडजर्न कर दिया है, मतलब कि पोस्टपोन कर दिया है। इट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंटरिम रिलीफ शॉर्ट बाय द एनजीओ, जो इंटरिम रिलीफ थी मतलब जो एप्लीकेशन दी गई थी उसमें वो एनजीओ के द्वारा दी गई थी, तो इंटरिम रिलीफ शॉर्ट, इंटरिम रिलीफ मांगी गई थी बाय द एनजीओ, एनजीओ के द्वारा। एनजीओ के नाम क्या है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो एडीआर है इसने जो है इंटरिम रिलीफ मांगी थी। इन इट्स एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन में, फॉर पब्लिकेशन ऑफ वोटर टर्नआउट डाटा, जो वोटर टर्नआउट डाटा है उसको पब्लिश करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए। इन फॉर्म 17C, फॉर्म 17C को वाज मैंने था, वाज, वन सेकेंड, वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ रिलीफ सॉर्ट इन पिटीशन, एक याचिका जो पेंडिंग सिंस 2019, जो पेंडिंग मतलब एक याचिका 2019 में दर्ज कराई गई थी, ठीक, वो अभी भी पेंडिंग चल रही, उसमें भी यही मांग की गई थी, उसी का ये हिस्सा थी जो एडीआर ने दर्ज कराई थी। द कोर्ट ने रिकॉर्ड किया दैट की ग्रांटिंग द इंटरिम प्रेयर, जो इंटरिम रिलीफ है, प्रेयर का सिनोनिम यहाँ पर रिलीफ की बात की गई है, ठीक, तो प्रेयर मतलब रिलीफ, राहत, ठीक, वन सेकेंड, ग्रांटिंग द इंटरिम रिलीफ इन एन एप्लीकेशन वुड अमाउंट टू, अगर हम इंटरिम रिलीफ दे देते हैं, अमाउंट मीन्स इक्वल होगी गिविंग द फाइनल रिलीफ, मतलब कि फाइनल रिलीफ के बराबर होगी। अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल होना। इन द रिट पिटीशन इटसेल्फ, जो रिट पिटीशन है उसमें अपने आप में। सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ वकील मनु मनी सॉरी एक सेकेंड मनिंदर सिंह, जो मनिंदर सिंह है वरिष्ठ वकील, फॉर द इलेक्शन कमीशन सेड, उन्होंने मनिंदर सिंह ने कहा, द एडीआर एप्लीकेशन वाज बेस्ड ऑन, जो एडीआर है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो है एडीआर ग्रुप, एनजीओ ग्रुप, उसका जो एप्लीकेशन है वाज बेस्ड, वो आधारित है अनफाउंडेड सस्पिशंस, मतलब कि अनफाउंडेड मतलब कि ऐसा कोई भी सस्पिशन नहीं है, संदेह नहीं है जहां पर कुछ संदेह पाया गया हो। मीन्ड, इसका मतलब है टू डिस्क्रीट द ईसी, जो इलेक्शन कमीशन है उसको डिस्क्रीट करना, मतलब उसको बदनाम करने की कोशिश है। द पोल पैनल सेड, जो पोल पैनल है उसने बताया, एडीआर हैड सप्रेस्ड, एडीआर जो है उसने सप्रेस किया है, सप्रेस मीन्स दबाया है, कर्व किया है, द इन्फॉर्मेशन को अबाउट एन अप्रैल, एन अप्रैल 26 2024 जजमेंट, जो 26 अप्रैल 2024 को आदेश दिया गया उसको जो है एडीआर ने दबा दिया है। इन द ईवीएम वीवीपीटी केस, जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिकेबल पेपर एडिट ट्रायल केस था उसमें, इन विच, जिसमें मांग की गई थी जितने भी वोटें हैं, ठीक, और जितनी भी पर्ची मिलती है उनको काउंट किया, मतलब मैच किया जाए। इन विच, जिसमें इट हैड डिस्कस्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉर्म 17C, मतलब उस जजमेंट में भी फॉर्म 17C का जिक्र किया गया है, मतलब उसको मेंशन किया गया है। द अप्रैल 26 जजमेंट, जो अप्रैल 26 का निर्णय है, वाज होलिस्टिक, वो होलिस्टिक है, मतलब अच्छा खासा है, विशाल का है, मतलब कि जिसे समझा जा सके। होलिस्टिक मीन्स से होता है, होलिस्टिक अप्रोच में अच्छी खासी प्रॉब्लम, काफ़ी विस्तृत अप्रोच से बोलते हैं। एडीआर कैन नॉट रेज सप्लीमेंट्री पॉइंट्स, एडीआर जो है वो सप्लीमेंट्री पॉइंट्स को रेज नहीं कर सकता, मतलब उठा नहीं सकता है। रिपीटेडली मीन्स बार बार। इट कैन नॉट अप्लाई, मतलब कि एडीआर जो है अप्लाई नहीं कर सकता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिक्टा इन द मिडिस्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, जो इलेक्शन प्रोसेस चल रही है इसके बीच में जो है एडीआर कुछ भी नहीं पूछ सकता है। इन्वॉल्विंग 96 करोड़ वोटर्स, जिसमें 96 करोड़ वोटर्स शामिल हों। वेस्टेड इंटरेस्ट आर इंटरफेयरिंग विद दिस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है इसमें अगर आपको निर्णय दे देते हैं तो ये इंटरफेयर होगा, मतलब कि दखलंदाजी होगी। द कोर्ट शुड डील विद देम, कोर्ट जो है उनके साथ डील करना चाहिए विद हैवी हैंड के साथ, मतलब भारी हाथों से, मतलब कार्रवाई करके। मिस्टर सिंह अर्ज, ऐसा मिस्टर सिंह जो इलेक्शन कमीशन की तरफ उपस्थित हुए थे उन्होंने मांग की, क्योंकि उन्होंने मांग की अगर इस तरह के आदेश आप दे देते हैं, ठीक, तो कहीं ना कहीं बीच में जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसमें डिसरप्शंस होंगे। सीनियर एडवोकेट एम सिंघवी, जो वरिष्ठ वकील हैं एम सिंघवी, फॉर तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा, जो तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा उनके अनुसार, मतलब उनके जो उपस्थित हुए, सेड, उन्होंने कहा, मिस्टर सिंह टू से द अर्लियर जजमेंट, मिस्टर सिंह जो हैं उन्होंने पहले के जजमेंट को पहले के जजमेंट के बारे में बताया है। डील्ड विद फॉर्म 17C वाज आ ट्रेवेस्टी, वो सिर्फ एक ट्रेवेस्टी है, ट्रेवेस्टी मीन्स एक सिर्फ मजाक है, उपहास है। इट हैड मेड ओनली अ पासिंग मेंशन ऑफ द इशू, ये सिर्फ ऐसा है कि जो ये इशू है इसको सिर्फ अभी के लिए आगे बढ़ा देना है, मतलब पास कर देना है, मतलब गुजार देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, जय हिंद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यार सा कमेंट कर दीजिएगा, 1 से 2 लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा और जल्द से जल्द 2000 लोगों का फैमिली बनाइएगा।